हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 ग्रुप डी अनसीन पोयम को हम लोग डिस्कस करेंगे। अनसीन पोयम एक सेक्शन है पेपर 5 के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, और यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन कवर करता है। और राहत की बात यह कि इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको सिलेबस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेक्शन सिलेबस लेस है। आपको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। एग्ज़ाम में क्या होगा, छोटा सा पोयम आएगा, 10 लाइन के आसपास का वो पोयम होगा। आप उस पोयम को पढ़ो, लाइन से देखो कि क्या फीलिंग निकल रहा है, फिर उसी को आप क्या करो, लंबा चौड़ा करो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए, नया नया एग्जाम्पल लेते हुए उस लाइन को आप क्या करो, लंबे चौड़े तरीके से लिखो। 20 मार्क्स का सवाल है तो 4 पेज के आसपास उसको ले जाओ, बस हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि सटीक ही लिखो, आप लाइंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कनेक्ट करके विद एग्जाम्पल देते चलो, आगे बढ़ते चलो। और जितना इजी लैंग्वेज में आप लिख करके आओगे, उतना ही अधिक से अधिक मार्क्स आपको दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के अदर रिसोर्स के ऊपर आप लोग ट्रस्ट मत करना, बिलीव मत करना। अपने तरीके से, अपने मन से टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख करके आइएगा, काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा। पहले एक बार 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए, छोटा सा पोएम है, 8-9 लाइन का ये पोएम है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, मैं पोएम का नाम और राइटर का नाम भी इंडिकेट कर दिया हूँ। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर हो गया। ये आपका हो गया 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये हो गया 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये हो गया 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये हो गया 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये हो गया 2018 का क्वेश्चन पेपर। और ये हो गया 2017 का क्वेश्चन पेपर। देख रहे हो ना, काफ़ी छोटा पोयम आ रहा है, आप देख लो ना, छोटा छोटा पोयम आ रहा है। आप क्या करोगे, इसके लाइन को पढ़ोगे, 2 बार 3 बार पहले पढ़ो, आपको पता चलेगा कि इस चीज़ के ऊपर ये पोयम बेस्ड है। फिर उसके बारे में आप डीपली डिस्कस कर दो विद एग्जाम्पल के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता चल ही जाए कि किस पोयम से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, क्योंकि हमेशा नए नए पोयम आते हैं। मैं आपको फिलहाल अभी दिखलाया हूँ 2017 से 24 तक का क्वेश्चन पेपर। कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, और सिलेबस भी कुछ नहीं है जो आप सिलेबस से पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में सवाल आ जाए। इसके लिए कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर, खाली सिलेबस है। इसीलिए एग्ज़ाम में जब भी आप बैठना इस सेक्शन के लिए, पहले 2 से 3 मिनट को लाइन्स को पढ़ना बढ़िया से। जैसे ही 2-3 बार पढ़ोगे ना, रफली आइडिया आ जाएगा कि ये पोएम इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है और मेन वर्ड्स ये है। बस वर्ड्स को ही घुराना है आपको, 4 पेज के आसपास उसको ले जाना है, मार्क्स आपको मिल जाएगा। और ये आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ये काम करेगा। लाइन्स को पढ़ोगे, उससे अर्थ निकालोगे, उसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कनेक्ट करके विद एग्जाम्पल के साथ उसको लंबा चौड़ा करके लिखोगे, बस हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस एग्ज़ाम में जाइए, क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़िए, लाइन से अर्थ निकालिए, उसको एक्सटेंड करिए, बस हो गया। इसके अलावा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में पोएम का नाम और पोएट का नाम मेंशन करो ही करो। अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से कीजिएगा, और नहीं आए तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लिखना है, क्योंकि ये सभी के लिए नए होंगे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हमेशा, कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूँ तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, श्योर ही नहीं है। हमेशा नए नए क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसके लिए एकदम कलेक्शन पढ़ना होगा पोएम का, तब जाके वो मैच करेगा। तो इस सेक्शन के लिए यही करना है। बाद बाकी इसके अलावा भी मैं 4 से 5 वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उसको जा करके देखिएगा। आप चाहते हो कि मैं कुछ पोएम का प्रैक्टिस कर लूँ, तो पेपर 6 और पेपर 7 इन दोनों पेपर को मिला करके कम से कम 40 से 45 पोएम है आपके सिलेबस में, और उसको मैं डिस्कस किया हूँ। तो आप लोग उस पोएम के बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ भी मैं आपको नहीं कहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। दोनों चैनल का नाम संपूर्ण इंग्लिश ही है। वहाँ पे मैं भी एग्रेसिव वे में कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, हर एक सारा नोटिस भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जुड़िए वहाँ पे। थैंक यू सो मच।